हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और ये वीडियो जो है ये एक छोटी वीडियो होने वाली है। एपिसोड 1 है इसका। और ये वीडियो है हाउ टू ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल। आपने टेलीग्राम पे मैंने एक पोल करा था, उसमें 67% लोगों के पास स्मॉल कैपिटल है, बिलो 3 lakhs, राइट। तो उसके लिए मैं एक एपिसोड्स बना रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे आपकी लर्निंग होगी। फर्स्ट हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, फिर आने वाले टाइम में मैं चार्ट से कुछ शेयर करूँगा। तो धीरे धीरे आपकी लर्निंग बढ़ेगी। एक तरह से एक कोर्स है, ये फ्री कोर्स है। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखें और ताकि आपको थोड़ी बहुत लर्निंग मिले और धीरे धीरे आप खुद ही आप लर्न करना सीख जाएंगे कि कैसे हमें एक स्मॉल कैपिटल को ग्रो करना चाहिए। तो हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल। तो सबसे पहली स्लाइड जो है वो है रूल। ये रूल है, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, ठीक है। ये जो है ये वॉरेन बफेट का एक रूल्स हैं जो हमें नहीं भूलने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो है नेवर लूज मनी। और अगर लूज़ कर रहे हो, दूसरा रूल क्या कहता है, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, ठीक है। तो वो तो कैपिटल तो कम होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी कैपिटल 3 लाख से कम है तो उसको कम तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब आपको ट्रेड ऐसे लेने हैं, आपको ऐसे स्ट्रेटजी बनानी है कि आपकी कैपिटल कम ना हो, क्योंकि अगर कैपिटल कम होगी तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि छोटी कैपिटल है, बड़ी कैपिटल हो तो फिर भी आप जल्दी से रिकवर कर सकते हो, बट छोटी कैपिटल हो तो उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कैपिटल को कम नहीं होने देना, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको राइट साइड पे दिख रहे होंगे। डोंट गैम्बल। कई बार हमें ऐसा होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं और फ़ोन से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, चार्ट भी नहीं देखते, सिर्फ ट्रेड दिखा, अच्छा लग रहा है, बाय कर लिया, मार्केट ऊपर जा रही है। तो वो एक तरह का गैम्बल है। आपने 5-10 मिनट के लिए उस ट्रेड को छोड़ा और वो मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हुई और वो सीधा आपका एक शॉर्ट ट्रेड जो इंट्राडे ट्रेड ले रहे थे आप, वो लॉन्ग टर्म बन जाता है, पता नहीं लगता। तो इसलिए गैम्बल मत करो कभी भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डोंट हरी टू टेक ट्रेड। कई बार क्या होता है, हम एक ट्रेड लेते हैं, वो उस ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है, हम दूसरा ट्रेड फटाफट ले लेते हैं 5-10 मिनट के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर, ताकि वो दूसरा पहला वाला जो ट्रेड फेल हुआ है उसको रिकवर करें। तो हरी नहीं करना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, क्योंकि एक स्टॉक जाता है दूसरा आता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी का वेट कर लर्न करना है कि कब हमें ट्रेड लेना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड लेने में, ठीक है। तभी अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे तभी कैपिटल ग्रो होगी। धीरे धीरे चलो। बैंक में भी आप 4 to 5% पर एनम लेते हो, तो इसलिए धीरे धीरे ट्रेड्स लो, ज़्यादा जल्दबाजी ना करो ट्रेड लेने में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डोंट ट्राई टू रिकवर आफ्टर लॉस सेम डे, आफ्टर हैविंग लॉस सेम डे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको किसी दिन लॉस हो गया है किसी ट्रेड में, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड मत लेते जाओ। और ट्रेड लोगे तो फिर वो कैपिटल जो है कम होगी, क्योंकि आप एक चीज़ को रिकवर करोगे, उसमें और कैपिटल लगाओगे, उसमें जल्दबाजी में ट्रेड लोगे तो वो फिर ट्रेड फेल होगा, तो उस चक्कर में और लॉस बढ़ता जाएगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी लॉस हो जाए तो अपना स्क्रीन को बंद कर दो और नेक्स्ट डे पे सही शुरुआत करो। ग्रीन हो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो ग्रीन में होनी चाहिए नेक्स्ट डे। तो उस तरीके से ट्रेड करो। एक बार लॉस हो जाए तो ये नहीं उसको रिकवर करने के चक्कर में लगे मैं पूरा दिन, वो नहीं करना चाहिए। उसके चौथा पॉइंट है डोंट एंटर सेम ट्रेड ट्वाइस इन अ डे। इसका मतलब है कि जैसे आपने मान लीजिए HDFC का ट्रेड लिया है और आपका ट्रेड फेल हो गया है, तो आपको दोबारा से उस ट्रेड में नहीं जाना। दोबारा से उस ट्रेड में जाओगे तो जो अमाउंट गया हुआ है जो अमाउंट आपका गया हुआ है वो वापस नहीं आएगा और लॉस हो जाएगा उसमें आपको, ठीक है। और अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया हुआ तो वो भी चला जाएगा। तो एक बार अगर लॉस हो जाए तब भी बंद कर दो, प्रॉफिट हो जाए तब भी बंद कर दो। ये नहीं कि एक बार प्रॉफिट हो गया दोबारा से उसी ट्रेड को ले रहे हैं थोड़ी देर बाद, तो वो लॉस में चेंज हो जाएगा और वो जो सुबह प्रॉफिट आया हुआ वो भी चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी सेम कंपनी के साथ सेम ट्रेड दोबारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डोंट गो विद एनी टिप और न्यूज़। कई बार होता है, मैं टेलीग्राम पे भी है, तभी मैं टिप्स वगैरह नहीं देता, किसी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सिर्फ लेवल शेयर करता हूँ बैंक निफ्टी के, या कोई स्पेसिफिक लेवल आप पूछते हो तो वो बता देता हूँ कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो एनालिसिस करता हूँ मैं, तो वो आपकी हेल्प करता हूँ। बट मैं आपको टिप नहीं देता कि ये बाय करो वो बाय करो। आप पूछते हो तो मैं आपको एक एडवाइस कर देता हूँ कि चार्ट पे मुझे ये दिख रहा है तो आप ये कर सकते हो, बाकी आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो कभी भी किसी से टिप मत लेना, टेलीग्राम या यूट्यूब या कहीं पे भी, ठीक है। और कोई न्यूज़ के चक्कर में, न्यूज़ आती है और उसके चक्कर में कभी ट्रेड मत लेना, क्योंकि न्यूज़ जो भी होती है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी होती है स्टॉक के प्राइस में। तो आपको चार्ट पे जाना है, आपको न्यूज़ पे नहीं जाना। न्यूज़ जो है वो बाद में भी आती है कई बार, बट आपको चार्ट अगर बता रहा है कि ऊपर जा सकता है तो न्यूज़ अपने आप कनेक्ट होगी उसके साथ और ऊपर जाएगा वो। तो आपको न्यूज़ और टिप्स पे नहीं जाना, ठीक है।
उसके बाद है ट्राई टू लर्न हाउ टू रीड चार्ट। अब जो ये है चार्ट्स एनालिसिस होता है, ये आपको लर्न करना है। ये नहीं कि आप मतलब सिर्फ टिप या न्यूज़ हो गई या ऐसे गैम्बल करने लग गए। लर्न करो डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा लर्न करो, ताकि वो आपका जो एक स्मॉल कैपिटल को बड़ा कैपिटल करने का ड्रीम है वो धीरे धीरे अचीव हो। तो उसमें लर्निंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कुछ भी हम करते हैं तो उसमें हमें लर्निंग की ज़रूरत होती है, लर्निंग करके ही हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है। तो पहली स्लाइड आपको होपफुली समझ आ गई होगी। हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड है ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि हमारी कैपिटल अगर छोटी है तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या है, रिमेंबर डोंट गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपकी छोटी कैपिटल है, 3 लाख तक की कैपिटल, तो इंट्राडे ट्रेड तो लेना ही मत, क्योंकि इंट्राडे में टाइम कम होता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे इंट्राडे के लिए, तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वो चार्ट होगा, तो उस चक्कर में आपको लॉस होगा इंट्राडे में। अगर आप एक स्विंग ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते हैं, उसमें टाइम होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, प्राइस धीरे धीरे मूव करता है। एसएल आपका नीचे की तरफ होता है, आप होल्ड करके रखते हो, वापस ऊपर चला जाता है। तो इसलिए जल्दबाजी में और इंट्राडे ट्रेड में आपको लॉस होगा, तो आपकी कैपिटल कम होगी। तो आपको कैपिटल कम नहीं करनी है, उसके लिए ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमेंबर डोंट एक्सपेक्ट ह्यूज रिटर्न्स विद स्मॉल कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि हमारी कैपिटल स्मॉल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख की कैपिटल है और उसमें से 4-5 लाख का प्रॉफिट आ जाए थोड़े टाइम में ही, वो नहीं होगा। अगर आपकी कैपिटल छोटी है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, तो आपको रिटर्न भी छोटी चाहिए। अगर 1 लाख की कैपिटल है, आपको दिन के 1000 रुपये बन रहे हैं, 2000 रुपये बन रहे हैं, उससे खुश रहो। 1000 रुपये बन रहे हैं, आप 10 दिन भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। रोज़ के 1000 रुपये हैं, उसमें से 7 दिन भी आपके फेवर में जाता है, 3 दिन नहीं जाता, तब भी आप 4000 रुपीज़ 10 डेज़ के अंदर कमा रहे हो, ठीक है। 20 वर्किंग डेज हैं तो आप 8000 मंथली, साल का कितना हो गया, 96,000। आप कैपिटल को डबल कर रहे हो 1 साल के अंदर, सिर्फ 1000 रुपये दिन के कमा के, ठीक है। उसमें से भी आपके 7 ट्रेड जा रहे हैं, 3 दिन आपके फेवर में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कैपिटल को बढ़ाओ। ये नहीं कि ह्यूज रिटर्न, मतलब एक ही दिन में 3-4 हज़ार, 10,000 का प्रॉफिट हो जाए हमें, वैसा मत करो। कैपिटल उसके लिए बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफाई योर कैपिटल। कैपिटल को ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट स्टॉक मार्केट में लगा दिया आपने, अगर आपकी कैपिटल छोटी है। आप थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगा के रखो, क्योंकि वहाँ एक फंड मैनेजर है, एक प्रोफेशनल एडवाइस करके वो स्टॉक को मैनेज कर रहा है, तो वहाँ से भी आपको कुछ कुछ प्रॉफिट आता रहेगा। स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे आप लर्न करो, तो अगर बैलेंस आउट भी होगा तो म्यूचुअल फंड का गेन और आपका अगर खुद का भी कुछ लॉस होगा लर्निंग के टाइम पे, तो वो इक्वल हो जाएगा, बैलेंस रहेगा, आपकी कैपिटल वहीं रहेगी। तो आपको शुरू में कैपिटल को डिवाइड भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में और थोड़ा बहुत खुद से ट्रेड करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो डिसिप्लिन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ प्लान बनाया है, कुछ आपने सोचा है कि मैं ये करूँगा, दिन में 2 ट्रेड लूँगा, दिन में 3 ट्रेड लूँगा, तो उतने ही लो, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड मत लो। अगर आपने बताया प्लान बनाया है कि सुबह ट्रेड लूँगा या आफ्टर 1:30 नेक्स्ट सेशन में ट्रेड लूँगा, तब ट्रेड लो। ये नहीं कि सारा दिन बैठ के वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको रूल्स जो बनाए हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पता है आपको ऐसे इतना, आपको लॉस सिर्फ इतना ही लेना है, 500 या 1000 रुपये का लेना है, 2000 का दिन का लॉस लेना है, तो उतना ही आपको रहना है। ये नहीं कि 2000 का लॉस हो गया उसके बाद फिर लगे हुए हम 3-4 हज़ार का लॉस करा रहे हैं। तो वो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है पूरा अपना, जो आपने बनाया है खुद से। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू गो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ट्रीट लाइक बिजनेस नॉट ट्रेडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी बिजनेस को HDFC को बाय कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोई उसको एक ट्रेडिंग की पर्पस की तरह नहीं लेना कि HDFC का प्राइस अभी 1500 है, कल 1600 हो जाएगा, बेच दूंगा, ऐसे नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए HDFC का बिजनेस क्या है, उसके अकाउंट्स कितने खुल रहे हैं, उसका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं, कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से उसको एज अ बिजनेस लेके चलना है। अपने अगर 10 शेयर भी किसी के लिए उसको होल्ड करके रखो, अगर कंपनी अच्छी है तो वो आपको ऊपर तक लेके जाएगी, और कहाँ तक लेके जा सकती है वो कोई भी नहीं बता सकता। तो आप ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत कम रेट से बहुत अच्छे रेट पे पहुँचे हैं बहुत कम टाइम में। तो एक तरह से बिजनेस लेके चलो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले लो, ट्रेडिंग के पर्पज से मत लो। अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेड है तो प्लान योर ट्रेड विद एंड पुट स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड। कई बार हम ट्रेड लेते हैं, वो नीचे आना शुरू होता है, हम SL नहीं लगाते, हम सोचते हैं कि चलो SL नहीं लगा, वापस ऊपर चला जाएगा, वो थोड़ा और नीचे आ रहे हैं, SL लगाते भी हैं तो SL को नीचे नीचे मूव करते रहते हैं कि कट ना जाएगा ही। अगर SL है तो उसको कटना ही है, उसको आप ये मत सोचो कि नीचे मूव करते रहोगे तो आप बच जाओगे। वो नीचे नीचे जा रहा है तो नीचे नीचे ही जाएगा और SL कटेगा कहीं ना कहीं। तो आपको SL अपना रखना ही है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है, आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से कट रहे हैं, यहाँ पे आपका लॉस जो है डे का लॉस है, आपको चार्ट भी नहीं आता, आपने डे का लॉस 500,000 सोचा है, वहाँ तक अगर वो SL आ रहा है तो आपको एग्जिट कर देना है। आपको होल्ड करके नहीं रखना उसे पूरा दिन कि वहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आपको अपने SL पे वो ट्रेड से बाहर आना है, ठीक है। तो
अपने ट्रेड को प्लान पूरा करके चलना है कि मुझे एसएल कितना लगाना है इसमें, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। छोटी कैपिटल के साथ मैंने देखा है कि बहुत लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी मूव आ रहा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मज़ा आ रहा होता है कि गेम की तरह ऊपर नीचे स्टॉक जा रहा है, ठीक है, इंडेक्स जा रहा है और प्रॉफिट कभी आ रहा है, कभी लॉस में हो रहा है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो अगर छोटी कैपिटल के साथ गेम ही खेलोगे तो वो कैपिटल ग्रो नहीं होगी, वो गेम बन के रह जाएगी और कैपिटल धीरे धीरे कम होती रहेगी। मज़ा आएगा बट कैपिटल ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको बिल्कुल दूर रहना है। स्टे अवे अंटिल यू आर रेडी टू लूज़ एवरीथिंग। पहला पॉइंट मेन यही है कि अगर आप सब कुछ लूज़ करना चाहते हैं तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना। अगर छोटी कैपिटल है, बड़ी कैपिटल है तो आप कर सकते हो, बट छोटी कैपिटल के साथ नहीं, क्योंकि बड़ी कैपिटल में आप रिकवर भी कर सकते हो। छोटी कैपिटल में ऑप्शन में अगर पैसे चले गए, कैश में आप कर नहीं पा रहे, ऑप्शन में आप कर नहीं पाओगे, तो वो सारी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन से दूर रहो अगर छोटी कैपिटल है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नई ट्रेडिंग आती तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो। डोंट गो फॉर स्टॉक ऑप्शन, इट विल ईट योर प्रीमियम एंड यू विल लूज़ मनी। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन में नहीं कर रहे, कई बार स्टॉक ऑप्शन ले लेते हो कि स्टॉक ऑप्शन ले लिया, सी ले लिया, पी ले लिया किसी स्टॉक की, तो वहाँ पे भी वो प्रीमियम अगर 4-5 दिन स्टॉक हफ्ता भर वहीं पे ट्रेड करता रहे एक रेंज में, तो उसका प्रीमियम पूरा ख़त्म हो जाएगा और फिर आप उसको सेल करोगे, और जैसे ही सेल करोगे ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो आपको एक तो टेंशन बहुत हो जाती है ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है। तो सेफली ट्रेड करो बिना टेंशन के, तो स्टॉक ऑप्शन में भी मत जाओ। अगर इंडेक्स में नहीं करना, स्टॉक में ऑप्शन में भी मत करो, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत जल्दी ख़त्म होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में हाईली वॉलेटाइल मार्केट है ये, कि अगर आप इसमें ट्रेड लोगे तो बहुत जल्दी मूव्स आएंगे इसमें, तो उसको आपको उससे भी बच के रहना है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, कैश मार्केट। कैश मार्केट में जैसे डिलीवरी हम लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लर्न करो, थोड़ा थोड़ा एवरी डे कुछ नया सीखो। तो उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। जब ट्रेड ले रहे होगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी एंट्री सही होगी, एंट्री सही होगी तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे प्रॉफिट सेव करने के लिए, और प्रॉफिट सेव करने के लिए स्टॉप लॉस हो, प्रॉफिट अपने आप होगा, कैपिटल कम नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ लर्निंग से आएंगी। तो लर्निंग आपकी बहुत ज़रूरी है इसमें। स्कूल में भी हम जाते हैं, 10-12 साल पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जॉब लगती है। तो स्टॉक मार्केट को भी 1-2-3 साल दो, लर्न करो, उसके बाद ट्रेड अपने खुद से कॉन्फिडेंस से लेना शुरू करो। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, गो फॉर निफ्टी 50 स्टॉक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके जो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक है उसी में जाओ। किसी की रिकमेंडेशन पे कोई ऐसे ही स्टॉक मत उठा लो कि वो आपने ले लिया, अच्छे एक छोटा ट्रेड किया, आज प्रॉफिट आ जाएगा, बट कई बार वो बिल्कुल टेढ़ा स्टॉक पड़ जाता है और बिल्कुल मार्केट की तरह वो क्रैश कर जाता है। मार्केट वहीं रहती है पर वो स्टॉक गिर जाता है। तो इसलिए निफ्टी 50 के स्टॉक में रहो, थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, थोड़ा सेफ होते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज टेक ट्रेड स्विंग ट्रेड, मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, ठीक है। आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, मीडियम ले सकते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेड मतलब 2 से 3 हफ्ते का, मीडियम टर्म मतलब 3 से 6 महीने का ट्रेड, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। तो आप ऐसे प्लान करो अपने ट्रेड्स को कि मुझे करना क्या है। अगर छोटी कैपिटल है तो मैं स्विंग में अच्छा हूँ, अपने ट्रेडिंग पैटर्न को पहचानो। स्विंग में आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप देखेंगे कई बार आप जो ट्रेड ले रहे होते हो उसी में आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, स्विंग में या मीडियम में, लॉन्ग टर्म। कुछ और ट्रेड लोगे तो आपको लॉस होगा। तो जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है आप उसी को रूल बनाओ कि मैं यही ट्रेड लूँगा, सिर्फ इस टाइप के ट्रेड ही लूँगा, ठीक है। कईयों का ट्रेड अच्छे जा रहे होते हैं स्विंग में, कि लिया आज 4-5 दिन अच्छा गया, बेच दिया, हफ्ता रखा, बेच दिया। कईयों का मीडियम टर्म अच्छा होता है, रखा 3 महीने बाद बेच दिया। कईयों का लॉन्ग टर्म अच्छा है, रखा तो ऊपर ही जाना शुरू हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको ट्रेडिंग पैटर्न पहचानना है अपना। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप स्टॉप लॉस ऑलवेज। अपने स्टॉप लॉस को हमेशा रखना है अपने ट्रेड में, ठीक है। कोई भी ट्रेड लोगे, मैंने पहले भी बताया आपको। डोंट टारगेट प्राइस, ऑलवेज ट्राई टू चेक करेक्शन एंड मूव स्टॉप लॉस। कई बार क्या होता है, हम ट्रेड लेते हैं और हम सोचते हैं कि 20 रुपये ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। आपको वो नहीं करना, आपको नहीं पता वो कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा, ठीक है। आप डिसाइड नहीं करोगे। आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि अगर वो आपके फेवर में जाना शुरू हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मूव करते जाना है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा, आपका एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, ऊपर की तरफ कॉस्ट से निकलेगा तो प्रॉफिट में रहेगा। जब भी आपका एसएल भी हिट होगा तब भी प्रॉफिट में कटेगा। तो आपको स्टॉप लॉस को मूव करना है, आपको टारगेट की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर छोटी कैपिटल है आपकी, स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कई बार स्टॉक ले रहे होते हैं, उसमें क्वांटिटी हम इतनी बढ़ा देते हैं तो लॉस हम बेयर नहीं कर पाते, कि वो हल्का सा ही मूव आता है हम उसे बेच देते हैं, हमें डर लगना शुरू हो जाता है। तो क्वांटिटी स्मॉल लो, 5 स्टॉक लो, 15 लो, 50 तक जाओ धीरे धीरे, फिर 100 पे जाओ। तो धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाओ। धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपकी लर्निंग भी होती रहेगी और आपको डर भी नहीं लगेगा होल्ड करने में।
कि अगर मेरे आपके पास 200 स्टॉक पड़े हैं, किसी स्टॉक 200 स्टॉक्स पड़े हैं, ठीक है, किसी कंपनी के, तो आपको डर नहीं लगेगा अगर वो नीचे आना शुरू होगा। आपको पता होगा कंपनी स्ट्रांग है, आपको थोड़े बहुत नॉलेज है, होल्ड कर सकते हो आप, क्योंकि आप पहले 50, 60, 70, 100 स्टॉक होल्ड कर चुके हो। तो डायरेक्टली बड़ी क्वांटिटी मत लो, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो। डोंट इंक्रीज क्वांटिटी मोर देन यू हैंडल। कई बार क्या होता है, हम क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, पर उसको हैंडल नहीं कर पाते। सेम जो पहले वाला पॉइंट है, तो क्वांटिटी उतनी लो जितनी आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, आप रख सकते हो उसको। नेक्स्ट स्लाइड। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। सेफली ट्रेड करो, और कोई हेल्प चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो, बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। तो सेफली ट्रेड करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो, और टेलीग्राम पे आओगे तो मैं आपको लेवल भी शेयर करता रहूँगा, तो पूरा सपोर्ट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, तभी आपको आगे की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और लाइक करना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।